If you remember, मैंने क्वेश्चन जो स्टार्टिंग भी किया था, राइट? फर्स्ट वन दिस इज राइट डाउन द आंसर ना, बोलना मत। ये क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया था, इफ यू रिमेंबर दिस। Write down the answer in chat. Everyone fast, do it fast, do it fast. Very good everyone. So obviously answers are coming, and most of the okay. So मैं एक बार बताता हूँ किसकी किसके आंसर्स आ गए। स्टार्ट विथ भौमिक। भौमिक ने बहुत सारा और भी लिखा है, आई डोंट नो व्हाई। So it's 4. So Devanshu is writing 2√5. Bhaumik is again writing 4. Varun is writing 4. Dhruv is writing 1/4. Varun is again writing, I don't know why. Right, Aparna is writing 4. Bhagyasri is writing 2√5. Adinath is writing 2√5. Yuvraj is writing 4. Right, अभी तक के जो वर्किंग रहे हैं वो ये। So who will explain 4 and who will explain 2√5? हाँ, दोनों के लिए मैं पूरा चांस देता हूँ। You have to explain this कि why 4, why 2√5, दोनों चीज। Right, तो युवराज, you want to explain? 2 क्लासेस मिस किया है, you can explain. ओके सर। Yes please. सर इसमें मैंने सिंपल एनालॉजी लगाई, बट मुझे लग रहा था इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म से भी कर सकते हैं, बट मैंने सोचा बेसिक लगा के ट्राई करते हैं। मैंने इसमें सर जैसे ही उसके रूट हटाया तो स्क्वायर और रूट बैलेंस हो गए। So I got 2 plus root 5 plus 2 minus root 5. So minus root 5 and plus root 5 cancel हो गए, then 2 plus 2 is equal to 4. Very good, nicely done. Bhagyasri, could you help me? Yes sir. सर मैंने भी वैसे किया, स्क्वायर निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे 2 माइनस रूट 5 है और रूट 5 का वैल्यू तो 2.25 आता है, तो इसमें तो वो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए हमने से रूट 5 माइनस 2 ले लिया। फिर वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने के बाद आता है 2 प्लस रूट 5 और रूट 5 माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, 2 रूट 5। So why you have like written there root 5 minus 2? Why not you are writing 2 minus root 5? Question में जो given है, why you are writing for the second one, why you are writing this 2 minus root 5? Why root 5 minus 2? Why you are not writing root 5 minus 2? My question is, root 5 value is more than 2. Root 5 value is more than 2. So then what? उससे क्या फर्क पड़ेगा? सर तो उसका जो ब्रैकेट के अंदर है वो नेगेटिव आ जाएगा और रूट के अंदर नेगेटिव तो चलता नहीं है सर। रूट के अंदर तो नेगेटिव आएगा नहीं। अगर मैं इसे 2 माइनस रूट 5 लिख रहा तो प्रॉब्लम क्या है? What is the problem in this?
why you are saying कि you have to write root 5 minus 2? Anyone can explain this? सर ओके आई गॉट इट. जैसे मतलब जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तब वो मॉड में आता है कि पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए. तो Ansul, हेलो सर. Yes, sir. no need to open your camera, right? No, sir, I will not open. हाँ, yes. Yes, please. यस सर. फिर मॉड आना चाहिए. तो 2 माइनस रूट 5. हमने तो 4 कहा बेटा. हाँ, your answer is 4 ना? यस चेंज सर. करना चाह रहा है क्या? नहीं सर, बट जैसे बाद में कोई रियलाइज हो रहा है कि 2 माइनस रूट 5 नेगेटिव होगा, तो फिर बट जो भी जब भी आता है तो वो मॉड में आता है. जैसे स्क्वायर रूट लिया रूट 16 तो वो मॉड में आएगा जो भी आएगा, तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए. ओके, सो ये वाली जो वैल्यू मेरे पास आ रही है जो लाइक अंडर रूट ऑफ समथिंग, मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट मॉड एक्स, राइट? अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू मॉड एक्स होती है ना कि एक्स होती है. सो यू आर सेइंग कि अगर इसे खोल रहा हूँ तो इसके आगे मॉड होना चाहिए, ये मॉड होना चाहिए. और मॉड को ओपन करने का द इजिएस्ट वे इज आई हैव टू सी विच वन इज ग्रेटर, 2 प्लस रूट 5 और रूट 5, 2 minus root 5 or root 5 minus 2. So we know that root 5 is greater than 2. 2 to cancel out. This is 2 root 5. यार इतने करने के बाद ऐसी गलतियां. युवराज, अपर्णा, Sorry, ऐसा sir. ठीक है? वरुण, ध्रुव, बॉमी, बाद में तो मैंने आपको बताया ना कि मैंने गलती की थी कि मैंने. क्या करना बेटा? आंसर तो आपने दे दिया ना. वो डिस्कशन के बाद हुआ तब दिमाग में आया, अच्छा 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 अच्छा, ये तो हमने वहां पर ऐसा ऐसा पढ़ा था. ये तुरंत एकदम दिमाग से निकलना चाहिए था. यस सर, यही आंसर होगा. आई एम क्वाइट श्योर ये गड़बड़ नहीं है, ये एकदम सही है. Write down the answer, don't write. Write down the answer, don't say. Okay, Adinath, Bhagyasri, Yuvraj, Aparna, Bhumi, Devanshu, Dhruv, very good. Arun, very good. This time answer will be, because 5 is greater than root 17, answer will be 10 on. I guess everyone is writing 10 only, except Bhumik. Could you explain, Bhumik, why you are writing answer as 2 root 17? This value will be 5 plus root 17. This value will be 5 minus root 17. So answer will be 5 plus 5 plus, it will be 10. Next, we know that ax square plus bx plus c is equal to 0. Obviously a is not equal to 0. याद होगा मैंने ये टीचिंग भी की थी आप लोगों को पहले
राइट। इसमें 3 केसेस हम लोगों ने रखे थे, d greater than 0, d equal to 0, d less than 0, right? केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। जल्दी से आप लोग लिख रहे हो चैट में कि व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। d greater than 0 के लिए कंडीशन, इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0 के लिए व्हाट यू कैन राइट। d is called the discriminant. d is called the discriminant. d is equal to b square minus 4ac, एंड याद होगा x की वैल्यू थी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d by 2a. For first, we know that two real and distinct roots. For second, real and equal. For third, imaginary roots. Right? ये तीन। अब ये तीन में x की वैल्यू मेरे पास है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी बाई 2a, राइट। याद होगा यहाँ पर हम लोगों ने और भी काफी वर्किंग की थी। इसमें डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होने पर रूट्स रैशनल और इरैशनल की बात हुई थी, राइट। अगर इरैशनल रूट्स होंगे तो अगर एक रूट अल्फा प्लस रूट बीटा है तो दूसरा रूट अल्फा माइनस रूट बीटा होगा व्हेन ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर होता है, राइट। अगर ए बी सी के बारे में कोई कंडीशन नहीं है तो वी कांट से एनीथिंग, राइट। अगर ए बी सी रैशनल होंगे, एक रूट 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा रूट 2 माइनस रूट 3 होगा, राइट। ओके, एंड नेक्स्ट इसी में हमने पढ़ा था रूट्स आर रैशनल, राइट। रूट्स आर रैशनल होने के लिए वी नो दैट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो इरैशनलिटी रूट डी के कारण आती है, तो d को हमने कहा था एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर d परफेक्ट स्क्वायर होगा तो 100% जो रूट्स आ रहे होंगे दैट मस्ट बी रैशनल, वो रैशनल रूट्स होंगे, राइट। फिर अलग अलग क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की बात है, कैसे कैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व हो सकते हैं। बेटा ये पूरा चीज काफी डिटेल में मैंने पढ़ाया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। राइट डाउन यस इफ यू आर एग्री एवरीवन। बहुत डिटेल में मैंने ये पूरी चीजों को पढ़ाया था, और इसलिए पढ़ाया था कि तब तक दिमाग में बैठे मैं लॉग भी करवाऊं, फिर दोनों को मिक्स करना मेरे लिए आसान रहेगा, राइट। सो इफ आई एम सेइंग यू हैव टू सॉल्व द लॉगरिथम, ट्रू, काफी अच्छा खासा मैंने टाइम दिया था, तो टाइम का रिस्पेक्ट करें बेटा, राइट। So now I'm giving you the quadratic equation, the basic quadratic equation. You have to think how to solve the quadratic equation, right? Today I'm not going like far for that. Just I'm going with we have to solve the simple quadratic equation, or we have to reduce the equation into quadratic form. If I'm asking, right, a minus b x square plus b minus c x plus c minus a is equal to 0. Find both the roots. Do it fast. Very good, Aparna.
एंड वेरी बैड, तुमने बहुत गंदा क्वेश्चन गलत किया। वेरी गुड आदिनाथ। इसे सॉल्व करने के कम से कम हम लोगों ने 3-4 मेथड देखे थे, राइट? कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वेरी गुड। एक रूट तो वन रूट इज 1, एक रूट तो 1 है क्योंकि ये साइक्लिक ऑर्डर में है। इफ विल पुट 1 तो सभी कैंसिल हो जाते हैं एंड ये पूरा का पूरा 0 हो रहा है अगर x की वैल्यू में 1 पुट करता हूँ तो। मतलब एक रूट 1 है, राइट? दो रूट्स हैं, मान लेते हैं एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए, राइट? अब अगर मैंने कहा कि उनमें से एक रूट तो मैंने पहले से निकाल लिया एंड द वैल्यू ऑफ द रूट इज 1, सो 100% वी कैन से दैट द सेकंड रूट, राइट, जो सेकंड रूट मेरे पास होगा अगर यहाँ मैं पुट कर दूं अल्फा, लेट द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 1, तो बीटा की वैल्यू c माइनस ए अपॉन ए माइनस बी होगी। याद है ना, 3 फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या क्या था? अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए, अल्फा माइनस बीटा मॉड इज रूट डी बाई। ये 3 वैल्यूज को मैंने कहा था एकदम याद रखना। इतना शॉर्ट टर्म मेमोरी होगा तब तो गड़बड़ हो जाएगी। एवरीवन इज गेटिंग दिस, राइट? Sir, wait for a second. I am writing, sir. बेटा ये पूरा लिखाया गया पहले बेटा। Yes, sir. नोट डाउन दिस वन ना, ये 3 नोट कर लेना, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, राइट? सुना अभी, बट मैंने आपको ये बोला कि यू हैव टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक। उसे सॉल्व करने के कैसे तरीके होंगे, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट? उसमें मैंने ऑब्वियसली बीच में एक नंबर लाइन मेरे को क्यों स्टार्ट करना पड़ा था, क्यों ये पूरी काम किया था, वो सब आपको समझ में आता जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इफ both the roots are real and distinct. Find a। दोनों रूट्स मेरे रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, ए की वैल्यू क्या है? By basic concept, we know that if both the roots are real and distinct, so d must be greater than 0. D means b square minus 4ac. In this case, b is a, 4 is 4, a is 1, c is 1. This must be greater than 0, means a square minus 16 must be greater than 0. So we can make the number line. And in this number line, one number is minus 4, other number is plus 4, right? So we need this positive, negative, positive. What we require, the positive part, minus infinity to minus 4, union 4 to infinity. Hope everyone is getting this. हाँ yes sir, एक बार ये हमने पहले करवाया भी था। Okay, everyone. Minus infinity to minus 4 and 4 to infinity. Next question.
find A. Right? ये भी discriminant is equal to B square minus 4AC must be both the roots are real and distinct again, greater than 0. So A less than 36 by 20, A less than 9 by 5. राइट। तो ये कुछ चीजें मैंने करवाई थी, बट मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करने वाला, बस आपको एक बार मैं याद दिला दूं इसके लिए व्हाट आई एम डूइंग, एक बार जल्दी जल्दी आप लोगों को याद आ जाए तो दैट विल बी इजियर फॉर अस, हम दोनों के लिए आसान हो जाएगा कि क्वेश्चन हम लोगों को जो पढ़ने हैं दैट विल बी डिफरेंट फॉर्म, राइट। आज मैंने कहा कि मैं स्टार्ट करूंगा वहां से जहां से एनटीएससी के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं एंड थोड़े से ट्रिकी होते हैं, same chapter in different way, huh? Different ways you have to solve this, right? So I'm starting with first question. X plus 4, X plus 7, X plus 8, X plus 11 biquadratic plus 20 is equal to 0. Solve for X. Do it.
Any answer? Still waiting? Look, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं दिखाना चाह रहा हूं कि यू हैव टू सी द पैटर्न. बहुत सारे फैक्टर्स को वी हैव टू कंसिडर व्हेन यू आर सॉल्विंग. मैं ये दोनों नंबर को मींस x + 4 x + 11 को एक साथ फैक्टर रखा, x + 7 x + 8 को मैंने दूसरा फैक्टर रखा, +20 = 0. This will be x² + 15x + 44, and this is x² + 15x + 56 +20 = 0. Are you able to see any pattern in this? ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा हो. अब इसके आगे ट्राई करो सभी लोग. एक स्टेप और देखो. मैंने x² + 15x + 50 को t ले लिया. फर्स्ट नंबर, second number will be and this I am getting (46 ± 4). t is ±4 and t was right जो हमने assume किया था एक पर 4 is equal to -4. is equal to 0. 54 is equal to 0. I guess everyone is getting this. काफी प्यारा सॉल्यूशन, काफी प्यारा क्वेश्चन. सर जैसे आपने x² + 15x + 50 को t लिया, वैसे x² + 15x + 44 को भी t ले सकते हैं ना फिर? 100% बेटा. सर x² + 15x + 44 को भी t ले सकते हैं ना, फिर वो t × t + 12 आ जाएगा. 100%. अच्छा ठीक है. कैलकुलेशन आसान हो गया. हाँ. पुट करने से ना कैलकुलेशन मेरी बहुत सिंपल हो गया. Okay. Sir, could you please explain this once again? कहाँ पर बेटा बोले? Which step? सर जहाँ से आपने वो टी लिया ना वहाँ से. ये वाले को जैसे मैंने इसे टी एज्यूम किया, दिस इज 44, तो मैंने अगर +6 - 6 कर दिया तो दिस विल बी t - 6.
और ये वाले में एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस 50 को एक रखा एंड प्लस 6 अलग से कर दिया, तो दैट इज टी प्लस 6 प्लस 20 जो गिवन था वो इज इक्वल टू 0, तो टी स्क्वायर राइट माइनस 36, तो टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब टी की जो वैल्यू थी उसके साथ में मैंने इक्वेट किया यहाँ एक बार यहाँ, तो आई एम गेटिंग टू वैल्यूज राइट, ये हाँ दो सर समझा। राइट। अब इसे सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक, तो यू नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक। मतलब मेरा मेन मकसद है ये दिखाना कि देखो कितने अच्छे वेरिएशन होते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में, राइट। धीरे धीरे हम लोगों को वहां पर यूज टू होना है, राइट। नेक्स्ट मीन्स क्या, √3 प्लस √2 टू द पावर x प्लस √3 प्लस √2 to the power x is equals to 10. Solve for x, right? Again a beautiful question. Try this, 3-4 minutes you have, फिर मैं करके दिखाऊंगा। वेरी गुड ध्रुव। इस सिंगलटन वैल्यू या कुछ और भी होगी? अपर्णा गुड। आप लोग अंदाज में तो नहीं कर रहे हो? और मैं सॉल्व करूं? मैं सॉल्व दिस, सी
What is given in question, right? एक पैटर्न ये गिवन है मेरे को एंड ये इसका कॉन्जुगेट गिवन। इंपॉर्टेंट है ये कि दोनों हमारे पास जो गिवन है एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। मीन्स √3 प्लस √2 is equals to 1 upon √3 minus √2. Yes, want to ask anything? √3 plus √2 is equal to 1 upon this, or vice versa, right? Means √3 minus √2 is equal to 1 upon √3 plus √2, right? Both we can take this. So if I'm writing this as 1 upon √3 plus √2, so the question I alter as is equal to 10, right? So let's suppose, so now it's a basic trick. √3 plus √2 to the power x as t. So if first one is t, second will be 1 by t is equal to 10. Or we can solve this as t square minus 10t plus 1 is equal to 0. Or the value of t is minus b plus minus under root b square minus 4ac. B square minus 4ac by 2a. So t is equal to 5 plus minus 2 into 2 into √6. Right? And 1, 2 will be cancelling out. Right? So this is the value of t. यहाँ तक आप देख लो, कहीं confusion हो तो please ask. ये तब के लिए मैंने तरीका बताया है when these two are right given in the form of this. ये इस फॉर्म में गिवन, राइट, और इस फॉर्म में गिवन, और बोथ द फॉर्म्स आपके पास आ रहे। होप एवरीवन इज गेटिंग दिस नाउ। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्यों हाँ खत्म नहीं हुई ये भी देखो। सो t is coming as 5 plus or minus 2 √6. So let's suppose I'm dealing with plus. So √3 plus √2 to the power x is equal to 5 plus 2 √6. We know that, right? Okay, this is right hand side is √3 plus √2 the whole square, and left side is √3 plus √2 to the power x. Compare both this, x is equal to 2. This is one of the solution. Very good. बहुत लोगों का आया। Wow, great. But क्या यही solution है? Maybe, because second is minus sign. So √3 plus √2 to the power x is equal to 5 minus 2 √6. Okay, and what we can do now? So we know that this is nothing but √3 minus √2 to the power 2, or √3 plus √2 is reciprocal of this, so we can write √3 plus √2 the whole square. So comparing both this, x is equal to minus 2. So x is equal to 2 is not unique answer. You're also getting value minus 2. So x is plus or minus 2. You are getting 2 values. So that's the reason I asked कि क्या अंदाज में किया या सचमुच सॉल्व किया? Note down please. Is it okay? Yes, sir. Note down next question. Try the next one.
solve for it. This time go easy. Adinath, very good. Aparna, check your answer. Yura, check your answer. लास्ट क्वेश्चन जो किया था करीब करीब मैंने फिगर को इसलिए वैसा रखा कि यू फील कंफर्टेबल एंड गो फॉर दैट. Go for this. Go for this. Simple question है. 5 plus root 6 to the power x square minus 3. You have taken as t, right? So this will be t plus 1 by t is equals to 10 again, right? And again with the same calculation, you are getting value of t is 10 plus minus by 2. 5 plus minus 2 root 6, right? The value t, and t we has assumed for 5 plus 2 root 6 to the power x square plus 2 root 6. X square minus 3.
right? Compare both this. So x square minus 3 from the earlier one, I can say either plus 1 or minus 1. This time plus 1 or minus 1 because the number is both the side numbers are same. So x square is equal to either 4 or x square is equal to 2. So the value of x is plus minus 2 or plus minus root 2. So you are getting 4 values now. Okay. Do it fast, Bhumik. Next question. Solve for x. Simple but beautiful question, na? Jaldi try.
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 3 वैल्यूज किसी के लिए आना थोड़ा मुश्किल है। मतलब यहाँ से एक चीज तो श्योर है, अगर आप लोग इतनी देर में पकड़ लिए हों बात को, मैं 100% बोल सकता हूँ कुछ चीजें हैं जो अब डायरेक्ट आपका आंसर की तरफ ले जा सकता है ना। एंड उसी के लिए ये क्वेश्चन करवाने का रीजन भी मेरा वही है। सी, अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो व्हाट आई कैन राइट 2 + √3 to the power x square minus 2x plus 1 plus 2 minus √3 to the power x square minus 2x plus 1 is equal to 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 + √3 एंड लिख सकता हूँ 2 minus √3। अगर मैं ये दोनों को ऐड करूं तो मुझे 4 मिलेगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये जब इससे इक्वेट हो रहा हो तो एक बार आंसर आएगा, और ये जब इससे इक्वेट हो रहा होगा तो दूसरा आंसर आएगा। मींस अगर दोनों इक्वेट सेम वाले हो रहे हों तो x² - 2x + 1 आंसर होगा, और अगर दोनों डिफरेंट वाले हो रहे हों तो -1 = टू आंसर होगा। तो फ्रॉम दिस आई एम गेटिंग x = 0 and 2। फ्रॉम दिस आई गेस यू आर गेटिंग दिस, नो सॉल्यूशन, इमेजिनरी वैल्यूज आ रही। ओके, सो मेरे पास 2 रियल वैल्यूज हैं, इमेजिनरी वाली की अभी बात नहीं करते हैं, कभी और रखेंगे उसको, राइट। अपर्णा तू क्या कर रही है, हैं? चौथी बार तूने फालतू का गलती किया है, ऐसे गलती में कैसे चलेगा? ये इस बार क्या कैलकुलेशन मारा तूने? अरे नहीं सर, वो जस्ट हो गया गलती से। केयरफुल केयरफुल, राइट। तो ये क्वेश्चन के ना अलग अलग वेरिएशन जो है दैट यू हैव टू सी, हाँ। और वहीं से कुछ ना कुछ हमारे क्वेश्चंस फ्रेम होते जाएंगे, क्योंकि आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो। क्वेश्चन की वेरिएशन भी आएगी एंड क्वेश्चन में कुछ चेंजेस भी आएंगे, राइट। एंड ये चेंजेस बड़े चेंजेस भी हो सकते हैं, सो यू हैव टू केयरफुल, राइट। थोड़ा मेच्योरिटी के साथ में, विदाउट एनी गलती, और मजा आएगा, राइट। एक क्वेश्चन लिखता हूं जो आप लोगों को अभी मैं 2 चीजों को मिक्स करके एक दिखाना चाहता हूं कैसे। x to the power log this x plus 3 the whole square is equal to 6. Solve for x. यही क्वेश्चन है बेटा बॉमी, पुराना क्वेश्चन देखोगे क्या? वो भी देखो। वेरी गुड एवरीवन। सॉरी क्या आ गया? 2 आंसर का 1 लिखा क्या? वो √3 और 6 और 3 जल्दी जल्दी आंसर लिखे, बोलना मत, आंसर लिखना, आंसर लिखना।
ध्रुव एक बार फिर देखिएगा बेटा। मैं कर दूं। ये याद है, वेरी गुड, सभी को याद है कि ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। सो दिस इज x + 3 द होल स्क्वायर log x with a base x, यही आएगा इसके पावर में = 6। बट मैंने ये भी कहा था, याद रखना, log का x > 0, x ≠ = 1, ये तो होना ही होना चाहिए। So x + 3 = ±√6. So x = -3 ± √6. So वेरी गुड। कुछ लोगों ने आंसर दिया है, फर्स्ट आंसर है ये -3 ± √6। सेकंड आंसर जो मेरे पास आया है -3 + √6 ओनली। आप लोग किस पे जाना चाहोगे, फर्स्ट पे या सेकंड पे? राइट डाउन इन चैट। फर्स्ट और सेकंड आप नंबर लिख दे, 1 या 2। यू कैन राइट डाउन द नंबर, इधर 1 और 2। अथर्व 1, ध्रुव 2, why ध्रुव, why 2? थर्ड नो सॉल्यूशन, एक और दे दिया मैंने। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वेरी गुड भाग्यश्री। ध्रुव लेट कर रहा है तू आप, बट वेरी गुड, गुड। Second, Adinath, explain this. Why second? सर मतलब ऊपर log x बेस x है, पर x नेगेटिव नहीं हो सकता, और -3 - √6 नेगेटिव हो जाएगा। और -3 + √6? वो सर वो भी नेगेटिव ही होगा। हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? नो सॉल्यूशन। वेरी गुड, क्या निकाला है। सही है ना? आई गेस एवरीवन इज गेटिंग दिस, राइट? नो सॉल्यूशन बोलने में भी थोड़ा सा हम लोगों को टाइम लग गया, बट बी केयरफुल, राइट? नो सॉल्यूशन। आई गेस एवरीवन इज गेटिंग दिस। कोई पूछना चाहेगा व्हाई समथिंग? होपफुली नो, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। आज तुम लोगों का दिन खराब है, कुछ भी आंसर सब कर रहे हो। x² + 2. Solve for x. Take your time.
Done. Just a second, sir. Just a second. Almost done. Okay. Take your time. Take your time. लुक, मैं करता हूँ, ध्यान से देखता हूँ और कुछ टेक्निक बताऊं इस पे ना। फर्स्ट, ओके, मैं स्टार्ट करूँ ना, ध्यान दो। मेथड फर्स्ट एक तरीका ये दिखाता, राइट, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 को मैंने टी एज्यूम कर लिया, राइट। टी स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x इंटू टी, right? So I can rewrite this t square minus 6xt plus 8x square is equal to 0, t minus 2x, t minus 4x is equal to 0, t was x square plus 2 minus 2x is equal to 0, x square plus 2 minus 4x is equal to 0. इससे तो रियल रूट्स नहीं आ रहे हैं, इससे रियल रूट्स आने चाहिए। अपना very good. This is the first method, right? और मेथड बताऊं इस पे? ओके, कंफर्टेबल हो आप लोग? राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Solve for x.
वेरी गुड आदिनाथ. फास्ट फास्ट, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट. इतना क्वेश्चन नहीं है कोई खास, ये आराम से होना चाहिए. फास्ट करो. Look, what you can do, अगर मैं एकदम बेसिक से ही स्टार्ट करूं तो you can take this as t. So this is t square, this is t plus 1 the whole square, and t minus 1 the whole square is equal to 0. This will be 3t square plus 2t minus 2t cancel, 2 is equal to 0. No real roots, right? या फिर इतने की भी जरूरत नहीं थी. ध्यान दो, ये होल स्क्वायर का टर्म है, ये भी होल स्क्वायर का टर्म है, ये भी होल स्क्वायर. 3 होल स्क्वायर के टर्म को 0 होना है. इज इट पॉसिबल? क्या कैसे भी ये पॉसिबल है कि जो पॉजिटिव टर्म है उनको ऐड करके मैं 0 ला पाऊं? तो दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? कि 3 पॉजिटिव नंबर का सम, 3 पॉजिटिव नंबर का सम कभी 0 नहीं हो सकता. सो 100% यहीं से मैं क्वेश्चन को बोल सकता था, राइट, नो सॉल्यूशन. गेटिंग एवरीवन? वेरिएशन क्वेश्चन के, राइट? 4 to the power x plus 1.5 plus 9 to the power x plus 0.5 is equal to 10 into 6 to the power x. Solve for x. सर सेकेंड टर्म 9 to the power x plus 0.5 है कि 1.5 है? 9 to the power x plus 0.5 है. हाँ, 0.5 या 0.5 एक ही बात होता है बेटा. ओके सर, नहीं मुझे लगा 1 होगा. 1 नहीं है बेटा, 0 लिख देता हूँ, ठीक है? 0.5 जरा दूर चला गया, 0 गुस्सा हो गया, अब आ गया, ठीक है?
डन, फास्ट फास्ट फास्ट। कितना अच्छा अरेंजमेंट है नंबर का, उसको ध्यान से देखो, राइट। ये अरेंजमेंट में what this is given, ये 4, this 9 and this is 6. We know that 4 means 2 to the power 2 into 2 to the power 3 by 2 to the power 2, so 2 will be cancelled out, plus 3 to the power 2, right, x into 3 to the power 2.5 cancel out, 10 3 to the power x into 2 to the power x, exponents, right? So this will be 8 times 2 to the power 2x plus 3 times 3 to the power 2x is equal to 10 times 2 to the power x into 3 to the power x. Now divided by 2 to the power x into 3 to the power x, what I am getting, 2 by 3 to the power x plus 3 into 3 by 2 to the power x is equal to 10. Hope everyone getting this. Now, what you have to do, obvious step is the next step is the obvious step. 2 by 3 to the power x as taken as t, right? So this will be 8 into t plus 3 by t is equal to 10, or 8t square minus 10t plus 3 is equal to 0. You can factorize this, right? 4t minus 3 into 2t minus 1 is equal to 0. So you are getting t is equal to 3 by 4, t is equal to half. The interesting part is 2 by 3 to the power x is equal to 3 by 4, or 2 by 3 to the power x is equal to 1 by 2. Taking log both sides, log 3 by 4 base 2 by 3, log 1 by 2 base 2 by 3. याद होगा, इसलिए log तक थोड़ा सा मैंने बेस करवा के रखा था आप लोग. Go through this answer and solution, please. कोई confusion? Then ask, please. Again, a beautiful arrangement of numbers.
सर सर या सर जो आपने ब्लैक में स्टेप करा वो मेरे को समझा नहीं. just you understand this is okay or this is not. नहीं सर, इसके ऊपर वाला जो मतलब ये यहाँ. फैक्टराइजेशन के ऊपर बेटा यस सर, इसी के ऊपर. हाँ, दिस वन 8 into 2 2/3 to the power x, ये वाला ही समझा. if you are dividing this by 2 to the power x, this is 2 to the power 2x, this will be 2 to the power x only, and again dividing by 3 to the power x, so you are getting 2 by 3 to the power x. For this you are dividing this by 3 to the power x, so you are getting 3 to the power x. When divided by 2 to the power x, so you are getting 3 by 2 to the power x. If you are taking 2 by 3 to the power x as t, so reciprocal of this will be 3 by t, 1 by t. Yes sir, got it now. Okay. And the last step what I did कि log लिया तो याद है ना a to the power x is equal to n, तो log n with a base a is x. Sure? Okay, Dhruv? Yes sir, got it now. Yes sir, got it. Okay. Next. Write down. ये एनटीएससी के आज मैंने 4 क्वेश्चन ऐसे आपको करवाए हैं जो प्लीज म्यूट योरसेल्फ, राइट? सो दिस इज द नेक्स्ट वन. Go get this. मैं सॉल्व करूं? पावर को ध्यान दो. बेसिक 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 नंबर्स पे लाओ. बेसिक 2 3 बेस पर लाओ. टेक योर टाइम. Almost done. Just a second. वेरी गुड बेटा.
right? In fact, both are same, right? Both the values are same, right? You have to get the value of 22x is equal to 22 by 17. Is it okay? यस बेटा, ये देखें, बस मैंने बेस को मैनेज किया दोनों तरफ से, दोनों बेस को देखा कि मैंने 3 पावर और 2 पावर मिला के दोनों को इक्वेट किया, दैट्स इट. ओके, डन. सर यस, तो मैंने ऐसे किया कि मतलब जो दोनों साइड से सिंप्लीफाई करते हैं 18 टू द पावर 8 डिवाइड बाय 18 टू पावर 4x इज इक्वल टू 54 टू द पावर 3x डिवाइड बाय 54 स्क्वायर. तो 18 to power 8 into 54 square is equal to 54 to the power 3x into 18 to the power 4x. तो इन सबको 2 और 3 के बेसिस में लाया, फिर मैं कंफ्यूज हो गया कि उसके बाद क्या करना है. कोई दिक्कत बेटा, यहाँ पर देखोगे ना आखिरी में तुम्हें यही रिजल्ट आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं. गुड, गोइंग गुड, बिल्कुल सही गया. ओके सर, बट सर जैसे मैंने किया वैसे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे कि मैं वहाँ आके अटक गया था, फिर मेरे को मिल नहीं रहा था क्या करना था. रिलैक्स होके करना ना, जहाँ केवल एक मैथमेटिकल रूल को बना के कि मैं बेस को सेम रखते हुए काम कर रहा हूँ, तो आखिरी में मेरे आंसर तो आने ही चाहिए ना. यू विल गेट द आंसर, राइट? ओके, ओके सर. मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर इस बार, ध्यान से. अब काफी क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिया, जल्दी से इसे देखो. फर्स्ट, दो क्वेश्चन.
वेरी गुड आदि, क्या बात है, बहुत देर बाद आंसर इस बार मारा है तू। मैं करूं क्या? फर्स्ट तो हो गया होगा सभी का। एक सेकंड सर, एक सेकंड ऑलमोस्ट हो गया सर जस्ट अ मिनट सर। दोनों होने चाहिए इस बार, प्लीज दोनों होने चाहिए, बहुत हो गया। हो गया दोनों ना। फर्स्ट तो बहुत ही सिंपल है, दिस इज नथिंग बट 27 इंटू 9 टू द पावर x। इसे लाया तो दिस इज 26 इंटू 9 टू द पावर x 3 टाइम्स, राइट। सो 9 टू द पावर x इज इक्वल टू 3, राइट। तो x इज इक्वल टू हाफ। वेरी गुड। सेकेंड वन थोड़ा अच्छे से लिख लें, 21 इंटू 3 टू द पावर x माइनस 125 5 to the power x is equal to 3 into 3 to the power x minus 25 into 5 to the power x। एक तरफ ले आता हूँ, 21 18 into 3 to the power x is equal to 100 into 5 to the power x। नाइन 50
3 to the power x plus 2 upon 5 to the power x plus 2 is equal to 2 log x plus 2 3 by 5 is equal to 2 मीन्स log भी ले लेता हूँ इधर भी राइट इसे डिवाइड कर दिया तो x इज इक्वल टू -2 प्लस log 2 base 3 by 5 hope everyone is getting this right now look into this एक क्वेश्चन दे रहा हूं राइट ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है पहले का अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से is equal to 0 equal to 5 solve for x y and z राइट अगर देखना चाहेंगे तो ऊपर का क्वेश्चन भी किसी को हो तो वो भी देख लें सॉल्व फॉर x y and z
नॉट बैड। मैं करूं सी। कितना प्यारा क्वेश्चन है ये, एकदम याद रखना मैं बोल रहा हूँ ना। ऐसे अरेंजमेंट बहुत बार मिलेंगे आपको। 2x द होल स्क्वायर, 5y द होल स्क्वायर, 9z द होल स्क्वायर माइनस 10xy means 2x into 5y minus 5y into 3z minus 2x into 3z is equal to 0. Suppose मैंने 2x को a, 5y को b and 3z को c ले लिया। एक अरेंजमेंट आया नंबर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। याद होगा 2-3 बार पहले भी मैं ये काम कर चुका हूँ। दिस फॉर्मूला इज नथिंग बट a minus b the whole square plus b minus c the whole square plus c minus a the whole square is equal to 0. And for real number, this is possible only if a is equal to b is equal to c. And a was 2x is equal to 5y is equal to 3z. Suppose is equal to 30k. So I'm getting x is equal to 15k, y is equal to 6k, z is equal to 10k, right? And it was given, मेरे को क्वेश्चन में पहले से एक और इंफॉर्मेशन प्यारा सा था, x plus y plus z is equals to, it was given as 5. Now, so this whole k is equals to 5 upon 31, right? k की वैल्यूज मैं पुट कर देता हूं। I guess you are getting the answer. पूरा क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लें, कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क। सर एक डाउट था कि आपने उसको 30k क्यों लिया, k क्यों नहीं लिया सिर्फ? क्या बेटा? आपने उसको 30k क्यों लिया, आपने सिर्फ k क्यों नहीं लिया? जो ए लेता तो नीचे नंबर आ रहा होता 2, 5, 3, फिर कैलकुलेशन मेरे को खराब लगता। एंड मैं इन तीनों का एलसीएम जो कैंसिल करने वाले वही नंबर मैंने ले लिया सीधा 30k। नहीं, ओके सर, समझ गया, कैलकुलेशन इजी करने की। हाँ, कैलकुलेशन मेन सब काम ही देख रहे हो ना। सब मैं जो यहाँ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सब काम कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन में कैसे एक एलिगेंट कैलकुलेशन बना सकूं और कितने प्यार से निकाल सकूं क्वेश्चन को ना। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं।
ध्यान से नोट करना। सर यस सर सेकंड क्वेश्चन में वो क्या है 16 रेज टू cos स्क्वायर है। cos square x and sin square x। हाँ सर।
सर आप फर्स्ट 3 दिखा सकते हो? ये मैंने बाकी सारे लिख लिए, फर्स्ट 3 नहीं लिखा। सर 10 क्वेश्चन है ना सर? यस 10 हैं, लेकिन 10 के 10 हेवी वाले हैं। हाँ सर। हाँ ठीक से टाइम देना इसको ना। सर 2 क्वेश्चन का आंसर आ गया। और इस सवाल तू तो खतरू होते जा रहा है। चल वेरी गुड। हाँ अभी नहीं बोलने का ना।